अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन और सिलेबस को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम बात करने वाले स्मार्ट टाइम टेबल। स्मार्ट टाइम टेबल क्या है? अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो टेंशन ना लीजिए, हम आपको एकदम अच्छे समझा देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नेम में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और चैप्टर और थ्योरी, यहाँ पर चैप्टर या थ्योरी क्यों लिखी है? अगर आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से खेलना चाहते हैं तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, पूरे चैप्टर का काम नहीं होता, तो हम उसमें सिर्फ उन थ्योरी को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप कोई चैप्टर है या कोई थ्योरी है उसमें आपने प्रॉब्लम किया है तो यस का चिन्ह, अगर नहीं किया है तो नो। ठीक है, वैसे आपने अगर PIQ उस चैप्टर के या उस थ्योरी से रिलेटेड किए हैं तो यस, नहीं किए तो नो। दिन या घंटे में क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कुछ चैप्टर्स या थ्योरी हैं तो उनमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको दिन लग जाएंगे, हाँ ये करने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें 1-2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि इसमें कितना टाइम लगेगा। हम बात करते हैं कैसे क्या करना है। पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर्स है जिसे आपने कंप्लीट कर लिया है तो उस पर लिखो यस। अगर आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है उससे रिलेटेड तो यस। अगर आपने उससे रिलेटेड PYQs क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यस। उस चैप्टर पे टाइम देने की कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवाइज करने के लिए कुछ मिनट निकाल ले। दूसरी बात ये हो सकती है अगर आपने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है ना, और उस चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े, कुछ थ्योरी पढ़े हैं, तो उसमें से देख लो कि हाँ ये मेरे चैप्टर्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको उसी तरीके से देख लेना है। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि हाँ ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किया है कि नहीं। अगर आप प्रॉब्लम किए हो तो हाँ देख लो यस, अगर आप प्रॉब्लम नहीं किए हो तो नो का चिन्ह लगा दो। अगर आपने उससे रिलेटेड PIQ की है तो यस, नहीं किया है तो नहीं। आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मैंने कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से। दूसरी बात करेंगे केमिस्ट्री के। मान लो चैप्टर्स हैं, उनमें से 10 चैप्टर आपने कर लिया है, 10 चैप्टर के PIQs और प्रॉब्लम्स सारे कुछ कर लिए हैं, तो उसको रिवीजन के लिए कुछ टाइम निकाल दो, है ना। और इसी तरह जैसे कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आपने छोड़ दिया, उसको क्या किया यहाँ पर लिख लो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख लो कि हाँ ये है, उसको लिखो और उसके बाद प्रॉब्लम करो, फिर PIQs करो, फिर उसमें देखो कि हाँ इतने टाइम में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैथ्स की मान लो, अगर मैथ्स के आपने सारे चैप्टर सारे थ्योरी पढ़ लिए हैं और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं, तो PIQs भी सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उसमें से बस रिवीजन के लिए टाइम निकाल दो। उसके बाद मेन थिंग हम बात करेंगे मॉक टेस्ट। अगर कोई भी जितने भी आपने सारी चीज़ें देखी, इस सब को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साथ में सबके मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ना कर पाओ, आप समझ ना पाओ कि हमें फिजिक्स पहले सॉल्व करना होता है, केमिस्ट्री या मैथ आपके लिए क्या बेहतर होता है। तो अगर 2-3 मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो आप उससे अपने आप को समझ पाओगे कि हाँ हमारा माइंडसेट किस तरीके से काम करता है और हम किस सब्जेक्ट को पकड़ें और किसे पहले सॉल्व करें। इससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।